welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. आज की ये वीडियो है ऑर्गेनॉल ऑफ मेडिसिन के फॉर्मम नंबर 196 एंड 197 पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पिछले कुछ फॉर्मम्स देखने के बाद आपको कुछ क्वेरी आई होगी और जो भी आपकी पॉसिबल क्वेरीज या क्वेश्चंस दिमाग में राइज हुए होंगे उन सभी का आंसर डॉक्टर हैनेमैन इस बुक में देते हैं। तो इसीलिए ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें सारे जवाब मिलते हैं। जो भी पॉसिबल डाउट्स आपको आ सकते हैं, जो डिफिकल्टीज आपकी प्रैक्टिस में आ सकती हैं। लास्ट कुछ फॉर्मम्स में हम पढ़ रहे थे लोकल मैलेडीज के बारे में, वन साइडेड डिजीज के बारे में, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लोकल एप्लीकेशंस के बारे में। फिर हमने बात की कि लोकल एप्लीकेशंस क्यों नहीं करनी चाहिए और इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों देनी चाहिए। अगर इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन आपने दी और फिर भी पूरा कंप्लीटली नहीं गया तो आपको क्या करना चाहिए। ये सभी के आंसर पुराने फॉर्मम्स में है जो इस न्यू चैनल पर है। 184 ऑनवर्ड सारे फॉर्मम इस न्यू चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। उन सबको समझने के बाद आपको इतना इजी लगेगा आज का फॉर्मम कि बस मजा आ जाएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में मुझे कुछ भी मेरे क्लिनिक से या मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ याद आता है तो मैं शेयर करती हूँ, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। एट एवरी पॉइंट इस वीडियो में आपको एसेंशियल नॉलेज ही मिलेगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स। अब लास्ट कुछ फॉर्मम्स देखने के बाद आपको जरूर लगा होगा कि अगर हमने एक होम्योपैथिक मेडिसिन दिया और बहुत अच्छे से सिलेक्ट की है, सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट की है, उसी मेडिसिन का हम ऑइंटमेंट भी दे दें तो जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा ट्रीटमेंट। इसी का जवाब डॉक्टर हैनेमैन हमें 196, 197 फॉर्मम में दे रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर्मम नंबर 196 सेज इट माइट इंडीड सीम, कभी कभी ऐसा लगता होगा एज दो द क्योर ऑफ सच डिजीज वुड बी हेस्टेंड बाय एम्प्लॉयिंग द मेडिसिनल सब्सटेंस, कि इस तरह के डिजीजेस का क्योर जो है वो आप फास्ट एंड स्पीडिफाई कर सकते हो जब आप एम्प्लॉय करते हो मेडिसिनल सब्सटेंस विच इज नोन टू बी ट्रूली होम्योपैथिक टू द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ बिल्कुल सिमिलर हो, जो बिल्कुल होम्योपैथिक हो। मेडिसिनल सब्सटेंस ऐसा आप अगर एम्प्लॉय करो, नॉट ओनली इंटरनली बट ऑल्सो एक्सटर्नली, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, because the action of the medicine applied to the seat of local affection might affect a more rapid change in it, क्योंकि शायद अगर आप वही सिमिलर मेडिसिन जो आप इंटरनली दे रहे हो वही सिमिलर मेडिसिन आप एक्सटर्नली लोकल अफेक्शन पर अप्लाई करो तो जल्दी जल्दी चेंजेस आपको देखने मिले, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये एक तरह से डॉक्टर हैनेमैन ने क्वेरी पुट किया कि ऐसा लगता है, इट माइट सीम, ऐसा नजर आता है कि आप ऐसे कर सकते हो और ऐसा करने से आपको जल्दी जल्दी चेंजेस दिखेंगे। इसका आंसर क्या है? फॉर्मम नंबर 197। तो इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों इनएडमिसिबल है? आप इसलिए एडमिट नहीं कर सकते, नॉट ओनली फॉर द लोकल सिम्टम्स अराइजिंग फ्रॉम द माइजम ऑफ द सोरा, ना ही तो आप सोरा के माइजम से आने वाली लोकल अफेक्शन या इरप्शन, ना तो आप उसमें इसको एम्प्लॉय कर सकते हो, बट ऑल्सो इन स्पेशली फॉर दोज ओरिजिनेटिंग इन द माइजम ऑफ सिफिलिस और साइकोसिस। जबकि ऐसे एक्सटर्नल अफेक्शन जो आप साइकोसिस और सोरा से आ रहे हैं उनमें भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं फॉलो कर सकते फॉर द साइमल्टेनियस लोकल अफेक्शन। क्यों? क्योंकि जो साइमल्टेनियसली आप लोकल एप्लीकेशन कर रहे हो और साथ में इंटरनल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो ऑफ द रेमेडी इन डिजीज हुज चीफ सिम्टम इज अ कांस्टेंट लोकल अफेक्शन, और ऐसे डिजीज में जिसका चीफ सिम्टम ही ये है कि दाना निकला, आपको और कोई सिम्टम मिल नहीं रहा, आपको और कोई सिम्टम इंटरनली केस टेकिंग में ढूंढना पड़ रहा है, दिस इज अ विजिबल चीफ सिम्टम, आप उसके ऊपर एक लोकल एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उसका ग्रेट डिसएडवांटेज हो सकता है। क्या डिसएडवांटेज है उसका, क्या नुकसान है? दैट बाय सच अ लोकल एप्लीकेशन, इस तरह के लोकल एप्लीकेशन से जो चीफ सिम्टम है, जो लोकल अफेक्शन है, विल यूजुअली बी एनिहिलेटेड सूनर देन द इंटरनल डिजीज। वो इरप्शन आपके इंटरनल डिजीज से जल्दी नष्ट हो जाएगा। आपके इंटरनल डिजीज का ये रिफ्लेक्शन था यहाँ पर, इंटरनल डिजीज अगर रह जाए बचा हुआ और ये जल्दी नष्ट हो जाए वहां से, तो आप कैसे जान पाएंगे कि पेशेंट को कितना रिलीफ मिला है, उसकी इंटरनल डिजीज गई या नहीं गई?
आप सिर्फ इंटरनली मेडिसिन खिलाते तो आपको पता चलता ये लोकल अफेक्शन धीरे धीरे जा रहा है, मतलब इंटरनली भी बॉडी धीरे धीरे ठीक हो रही है। यहाँ लोकली मेडिसिन अप्लाई कर करके आपने इसको तो भगा दिया, इंटरनली मेडिसिन इंटरनली डिजीज आपका रह गया है। एंड वी शैल नाउ बी डिसीव्ड बाय द सेम्बलेंस ऑफ अ परफेक्ट क्योर, और हम हार जाते हैं एक परफेक्ट क्योर रीच करने में, और एटलीस्ट इट विल बी डिफिकल्ट, और इसलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इन सम केसेस इम्पॉसिबल हो जाता है टू डिटरमिन फ्रॉम द प्रीमेच्योर डिसअपियरेंस ऑफ द लोकल सिम्टम, ये जानना, क्योंकि यहां से जो इरप्शन था वो प्रीमेच्योरली आपने डिसअपियर कर दिया लोकल एप्लीकेशन लगाने से, तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि जो जनरल डिजीज है वो खत्म भी हुआ कि नहीं हुआ, जो आप इंटरनल मेडिसिन दे रहे थे इंटरनल डिजीज उससे खत्म भी हुई कि नहीं हुई। आपका ये चला गया, इंटरनल डिजीज अभी भी थोड़ी सी रह गई, तो कहीं ना कहीं कोई और लोकल अफेक्शन आ जाएगा ना, तो आपने क्योर नहीं रीच किया। फुटनोट, रीसेंट एज इरप्शंस भी हो, शैंकर भी हो, कॉन्डाइलोमा भी हो, मतलब रीसेंट एज इरप्शन, सोरामाइजम, शैंकर, सिफिलिस माइजम, कॉन्डाइलोमा, साइकोसिस माइजम, तो तीनों ही माइजम में। सो आई रियली होप ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि आप दोनों एक साथ क्यों नहीं चला सकते। इवन अगर आपने सेम मेडिसिन चुनी, आप सल्फर खाने को दे रहे हो, आप सल्फर लगाने को नहीं दे सकते हो, इसका आंसर अब आप समझ गए होंगे। सो दिस वे आगे और भी बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे अगले वीडियो में। आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो, इट इज यूजफुल फॉर यू। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।